Now let us start with fourth problem. हम लोग बहुत देरी के बाद प्रॉब्लम पे आए. फर्स्ट 3 प्रॉब्लम हम लोग किए किसके? We did 3 problems on finding out KE. Then we went to बीटा, फिर बीटा स्टैंडर्ड डिविएशन और फिर डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल. तो अभी हम लोग प्रॉब्लम पे अभी आ रहे हैं. हाँ, लेकिन वो थियरी उतना बहुत जरूरी है करना. हाँ, और बस अभी अब हम प्रॉब्लम शुरू होंगे तो अभी इंटरेस्टिंग हो जाएगा. ओके. ABC लिमिटेड हैज बीन मेंटेनिंग अ ग्रोथ रेट ऑफ 10% इन द डिविडेंड. ये सेंटेंस ध्यान से पढ़ो. 10% ग्रोथ है. जी 10%. द कंपनी हैज पेड अ डिविडेंड ऑफ 3 रुपीज पर शेयर. ये ध्यान से पढ़ना. डिविडेंड पे कर चुके हैं कि एक 3 रुपया करने वाले हैं. हैज पेड लिखा है क्लियरली, तो पास्ट टेंस मतलब दे चुके हैं, है ना. हाँ. द रेट ऑफ रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो इज 12% एंड द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज मार्केट इज ऑब्जर्व्ड एट 8%. द बीटा कोएफिशिएंट ऑफ द कंपनी इज 1.5. ये क्या दिया है लोग ने? ये 10% दिया है, 3 रुपीज डिविडेंड दिया है. You are required to calculate the expected rate of return of the company's share as per CAPM model and equilibrium price of the share by dividend growth model. इसने बोला है expected return of the company's shares on company shares. कंपनी के शेयर पे expected return क्या है? पहले बोला है based on CAPM. CAPM मतलब कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल एंड इक्विलिब्रियम प्राइस. ओके. अब है ना, इसमें देखा जाए तो क्या है. देखो ये प्रॉब्लम में क्या दिया गया है हमारे को. फर्स्ट, व्हाट इज गिवन इन द प्रॉब्लम. पहले कभी भी प्रॉब्लम समझ में नहीं आवे तो देखने का कि उनमें दिया क्या है, डेटा क्या दी है. यस, फिर हम उसके हिसाब से प्रोसीड करने का. पहले देखो हमको दिया गया है, एक तो जी दिया है 10% और डिविडेंड दे चुके हैं तो D0 लिखने का. D0 इज ₹3. फिर दिया है रिस्क फ्री रिटर्न. RF इज 8%. RM इज 12% एंड बीटा दिया है 1.5. बराबर. ये दिया हमको. पूछा क्या वो भी सोचने का, और दिया क्या है. अभी दिस इज गिवन. ओके. नाउ ये गिवन है तो अभी हम करेंगे क्या. गिवन है तो भाई हाँ, ये गिवन है. अभी एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इक्विटी की फॉर्मूला क्या है? RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF, है ना. तो ये होगा 8%. तो मिलना ही चाहिए भाई, रिस्क फ्री है. बीटा इज 1.5 और ये 12 माइनस 8. 8 प्लस 6 14%. देखो क्या है इसका लॉजिक भी क्या है कि 8% तो रिस्क फ्री हो तो मिलना ही चाहिए भाई. तो हम तो रिस्क ले रहे हैं. मार्केट का रिस्क लेंगे तो मार्केट में 4% एक्स्ट्रा मिलता है क्योंकि रिस्क है. ये रिस्क फैक्टर है. इसको बोलते हैं रिस्क प्रीमियम. मैंने बताया था. हाँ, लेकिन फिर 2-3 लेक्चर हो गए तो भूल जाते हैं ना क्या हुआ था. रिस्क प्रीमियम. और ये रिस्क है, ये मार्केट का रिस्क है 4%, लेकिन हमारा शेयर का बीटा 1.5 है तो हमारे वहां रिस्क ज्यादा है, वेरिएबिलिटी ज्यादा है, 1.5 टाइम्स ऑफ मार्केट. तो फिर हमको प्रीमियम का पूरे का नहीं 1.5 प्रीमियम मिलना चाहिए. तो 1.5 इंटू 4 आता है 6. तो ये आता है 14% इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ डिविडेंड. ओके, आए समझ में. फिर पूछा प्राइस ऑफ द शेयर. अभी देखो प्राइस ऑफ द शेयर क्या है.
एक हमेशा ऐसा थोड़ा सा बना के रखने का, हमेशा प्रॉब्लम में या मन में ऐसा, तो क्या होगा, हमारी मिस्टेक नहीं होगी और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। ये P0 मतलब यहां पे फाइंड करना है प्राइस हमको। अच्छा, यहां पे 3 रुपया दिया है कि ऑलरेडी 3 रुपया यहां पे दिया इन्होंने, ये D0 3 रुपया दे चुके हैं। और पता है तुम लोग को फॉर्मूला P0 क्या था, D1 अपॉन KE माइनस G। तो ये 3 रुपीज है ना, ये क्या है, डिविडेंड पास्ट है। यहां पे कितना देंगे ये लोग, तो D1 इज इक्वल टू 3 इंटू 1.10, 10% एक्स्ट्रा देंगे ना, तो मतलब 3 रुपया 30 पैसा। दे विल गिव डिविडेंड ऑफ रुपीज 3 रुपीज एंड 30 पैसा डिविडेंड है। हाँ, अब समझाइए 3 क्यों नहीं लिया मैंने, 3 तो दे चुके हैं। ए इधर से शुरू हुई थी हमारी कहानी, D1 से P0 निकलता है। यहां की प्राइस नहीं है, इट इज प्राइस एट द एंड ऑफ स्टार्ट ऑफ फर्स्ट ईयर। KE क्या है, KE इज 0.14, 14% ऊपर से लाया था ना हम लोग ने, ये KE याद है, माइनस 0.10 ग्रोथ, तो 3.30 अपॉन 0.04, तो आंसर कितना आता है, 82.5 आता है। यस, आया, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन। हाँ, अब और साथ में कॉपी करते जाओ, मैं तो काफी स्लो चल रहा हूं, तो आराम से कॉपी कर सकते हो मेरे साथ। हाँ, और फिर आदत पड़ जाएगी सुनते सुनते कॉपी करने की, नहीं तो फिर डबल टाइम जाता है ना खाली। ये आ गया। तो देखो ग्रोथ का, आज अगर मैं तुमको डायरेक्टली ये फॉर्मूला सिखाता तो तुम बोलते हाँ ये फॉर्मूला है, कोई बात नहीं। अब ये मालूम है डेरिवेशन इसका, जीपी होता है, इनफाइनाइट जीपी होता है, ये पूरा लिखा है मैंने लास्ट लेक्चर में। हाँ, अभी आगे क्या बोला है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। बस इतना ही बोला है और कुछ नहीं बोला है। हाँ, ओके, सो वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम। MNP वाला सम। MNP has declared and paid a dividend of 4 per share। बताओ डिक्लेयर्ड एंड पेड मतलब क्या, D0 की D1, ऑफ कोर्स D0 दे चुके हैं। इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 20% फॉर द नेक्स्ट 2 years एंड 10% देयर आफ्टर। हाँ, देयर आफ्टर पहले 20% ग्रोथ होगा, फिर 10% होगा। द डिविडेंड रेट ऑफ रिटर्न, द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी इन्वेस्टर्स इज 15%, 15% है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। कंप्यूट द करंट प्राइस एट विच इक्विटी शेयर्स शुड सेल। अब है ना, देखो ये लोग क्या करते हैं, व्हाट दे डू इज दैट, ये ना इसको बोलते हैं फॉर्मूला से कंसेप्ट सम्स। मतलब आप कितने भी फॉर्मूला याद करके आओ, अगर आपको कंसेप्ट नहीं मालूम है तो आप ये प्रॉब्लम नहीं कर पाओगे। हाँ, ऐसे ही सीए फाइनल में पूछते हैं और ऐसे ही पूछना चाहिए। हाँ, क्योंकि सीए फाइनल भी लोग बाय हेड करके पास हो जाएंगे। हाँ,
तो फिर कैसे चलेगा भाई। अभी डिविडेंड क्या है, पहले 2 साल 20%, 20% बढ़ेगा और फिर बाद में 10% है। अब है ना, देखो यहां पे बहुत अच्छा समय, 1 2 ऐसे बनाऊंगा हमेशा, ये कोई छुक छुक गाड़ी नहीं है, ये क्या है, टाइम लाइन है। अच्छा, अब ये ना, ये P0 फाइंड करना है हमको यहां पे, बराबर है ना। D0 है 4 रुपया, है कि नहीं, तो D1 क्या होगा, 4 इंटू 1.20, दैट इज 4.80, ये 4.80 मिलेगा ना यहां पे, बराबर। यहां पे क्या होगा, D2 4.80 इंटू 1.20, दैट इज 5.76, ये डिविडेंड मिलेगा। फिर D3 क्या होगा, 1.10, है ना। यहां से फिर 10% शुरू हो गया, ये 5.76, ये 5.76 इंटू 1.1, 5.76 इंटू 1.1/2, ऐसा ऐसा चलता रहेगा, बराबर ना। P0 क्या होगा, व्हाट विल बी P0। देखो P0 हमने क्या किया, हमने हमेशा D1 अपॉन K माइनस G, है ना। P1 पता क्या होगा, यहां पर प्राइस क्या होगी, D2 अपॉन, लेकिन ग्रोथ कांस्टेंट होनी चाहिए। अब है ना, प्रॉब्लम क्या है कि इनको मिल रहा है पहले 4 रुपया 80 पैसा, कितना मिल रहा है, 4 रुपया 80 पैसा। देखो इसको हम डिस्काउंट करेंगे, जैसे P0 का भाव आएगा, 1 मिनट, 4.80 डिवाइड बाय 1.15, ये डिस्काउंट किया, प्लस 5.76 अपॉन 1.15, है ना, ये भाव हो गया। अब है ना, इसके बाद क्या है, ये 2 खत्म हो गए, 20% खत्म हो गया, अब आगे 10% है। तो अगर हम इधर का भाव निकाल दें, जैसे ये ऐसा करते हैं हम लोग, 5 ये रेस टू 2 है, 5.76 इंटू 1.10 अपॉन 1.15 रेस टू 3 प्लस 5.76 इंटू 1.10 रेस टू 2 अपॉन 1.15 रेस टू 4, ये 2 साल हमेशा पीछे चलता रहेगा। यहां से कांस्टेंट ग्रोथ शुरू होती है ना, ये एक्चुअली है D3, तो D3 से P2 मालूम पड़ जाएगा। तो है ना, हम लोग क्या करेंगे, P0 इज इक्वल टू 4.8 प्लस, या ऐसे भी कर सकते हो, हाँ। अब है ना, इसके बाद है ना, ये GP है पूरा, क्या है ये, दिस फुल थिंग इज GP। हाँ, ये 5.76 इंटू 1.10 डिवाइड बाय 1.15, 5.76 इंटू 1.1/2, ऐसा चलते जाएगा। ओके, जितनी जगह हो लिख दो, हाँ 1.10 है, हाँ रेस टू 2, ओके। तो अब है ना, ये होगा पूरा, इसको हम ऐसा कर सकते हैं कि यहां पे ये जो है ना, इधर से इसके बाद हम लेके ये D3 से लेकर ये पूरा हम P2 निकाल सकते हैं। यहां पे ये पूरे का टोटल करके वो टोटल यहां पे आएगा ना, ये देखो ये P2 आ जाएगा। ऐसा कर दे, देखो 2 मेथड है इसके, पहले मैं एक मेथड से पहले करता हूं, ये P2 आ जाएगा, बताना सुनो, दोनों में आंसर सेम आएगा। अब है ना, ये क्या आएगा, ये जो है ना पूरा, ये 2 का तो हम वैल्यू निकाल देंगे। अभी इसका वैल्यू क्या आएगा, हाँ इसमें
ये पूरा जीपी है, पूरा ये फुल जीपी है। और इसमें आएगा ए क्या है, ये पूरा ए है। और देखो ये 5.76 इंटू 1.10 अपॉन 1.15 रेस टू 3, ये ए है आपका फर्स्ट टर्म। और इसके नीचे आएगा 1 माइनस आर, आर क्या है 1.10 अपॉन 1.15, ये आर है आपका। तो ये ऐड कर देने का इसमें, ये ए है। देखो ये यहां से यहां जीपी शुरू होता है पूरा आपका, और आप हर टाइम 1.10 और डिवाइड करते हो 1.15 से। तो ए क्या है 5.76 अपॉन 1.1 डिवाइड बाय 1.15 रेज़ टू 3, ये ए फर्स्ट टर्म हुआ। 1 माइनस आर, आर इज दिस मच, तो है ना। अब इसकी वैल्यू निकाल देते हैं, सुनो। 4.8 डिवाइड बाय 1.15 कितना होता है 4.17। 5.76 डिवाइड बाय 1.15 डिवाइड बाय 1.15 कितना होता है 4.36। ये पता चला। अब है ना, हाँ अब इसकी वैल्यू ब्रैकेट वाले की जो है ना थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स है कि नहीं। अब है ना, यहां पे ऐसा कर दो, डिवाइड बाय 1.15 माइनस 1.10 डिवाइड बाय 1.15, ऑफ कोर्स ये रेस टू 3 है। ओके, तो ये 4.17 प्लस 4.36। हाँ अब है ना, देखो ये बन जाएगा क्या 5.76 इंटू 1.15 अपॉन 1.15 रेज़ टू 2, एक पावर कम हो जाएगा ना उसका, इंटू 1 डिवाइड बाय 0.05। तो ये होगा 4.17 प्लस 4.36, ये पूरे का टोटल आता है, ये जो है ना पूरा इसका टोटल है 95.82। तो आंसर आएगा टोटल 104.35, ये आंसर आएगा आपका। अभी ये एक मेथड है करने का, फॉलो दिस। हाँ दूसरा मेथड ही बताता हूं। ये तो देखो हमने पूरा जहां से जीपी लिया ना, तो मैंने बोला 5.76, ये 2 साल गए, फिर 5.76 इंटू 1.1 डिवाइड बाय 1.15 रेज़ टू 3, क्योंकि मुझे तो थर्ड ईयर में मिलेगा, ये तो रेज़ टू पावर ऑफ 3 करूंगा डिस्काउंटिंग। 5.76 इंटू 1.10 रेज़ टू 4 है, सॉरी रेज़ टू 2 है, और डिवाइड बाय 1.1 रेज़ टू 4 है। ओके, ऐसा चलते जाएगा आगे। तो यहाँ पे मैंने बताया ए, ये फर्स्ट ये पूरा जो है ना वो ए है, और ये है ना 1.10 डिवाइड बाय 1.15, और फॉर्मूला क्या है ए अपॉन 1 माइनस आर, ये फॉर्मूला है, ये लिख लो पूरा। आंसर आ गया 104.35। हाँ अभी ये ना इस लोग ने क्या किया, यहाँ पे फॉर्मूला तोड़ दी, क्योंकि फॉर्मूला 3 भी और नहीं भी थी। क्यों? क्योंकि इन्होंने स्टेबल ग्रोथ कहां से हुई, थर्ड ईयर से ना, थर्ड ईयर, थर्ड से आ गया भाई डिविडेंड अभी 10% बढ़ेगा।
हाँ, थर्ड ईयर में भी 10% बढ़ेगा। हाँ, अब दूसरा मेथड बता लो, थोड़ा सिमिलर ही है ना। हाँ, लिख दिया पूरा। ये जरा चेक कर रहे हैं ना, ये 3 और ये पावर ऑफ 1 है ना, तो ये 2 हो जाएगा और ये नीचे 1 हो जाएगा और ऊपर 1 जाएगा और डिवाइड बाय 0.05, 1.15 माइनस 1.10, 0.05 आया है ना। किसी को ऐसा डाउट है कि भाई ये कैसे आया, तो भाई ये ऐसे आया यहां से। अब इसमें क्या, स्टेबल ग्रोथ नहीं थी, फर्स्ट 20% था और उसके बाद इन्होंने कम कर दिया ग्रोथ। हाँ, तो ये फॉर्मूला, ये लोग ने फॉर्मूला तोड़ दी ना कि भाई फॉर्मूला आपको कंसेप्ट मालूम होगा तो चलेगा। हाँ, अभी मैं चेंज कर रहा हूं पेज। सी, अब है ना, ये कैसे कर सकते हैं हम, ये थोड़े बड़े बड़े ईयर्स लिखेंगे ना, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर। अब है ना, यहाँ पे तो डिविडेंड था इनका 4 रुपीज 80 पैसा ये था, और ये निकालना है भाव, तो ये डिविडेंड एंड देन ये 5.76 यहाँ पे। अब यहाँ से ना 10% आ गया, क्या आ गया 10%, तो यहाँ पे हम P2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे P2, क्योंकि आगे ग्रोथ रेट ये आएगा 5.76 इंटू 1.10, 5.76 इंटू 1.10 रेस टू 2, ऐसा चलता रहेगा। तो P2 विल बी इक्वल टू D3 अपॉन के माइनस जी। जैसे P0 क्या होता है, P0 इज इक्वल टू क्या, D1 अपॉन के माइनस जी ना। तो P2 ये इधर भाव क्या होगा शेयर का, है ना, ये 2 साल के बाद भाव क्या होगा, तो D3 इज इक्वल टू, अब D3 क्या है 5.76 इंटू 1.10 डिवाइड बाय के क्या है 0.15 माइनस 0.10। तो 5.76 इंटू 1.1 डिवाइड बाय 0.05, ये आएगा 126.72। ये आपको यहां पे भाव होगा, बराबर आया समझ में, ये इधर गया। अब P0, व्हाट इज P0, P0 क्या है 4.8 डिवाइड बाय 1.15 प्लस 5.76 अपॉन 1.15 रेस टू 2। और आपको आगे का नहीं करना है, आगे का समझ कर दिया है 126.72, लेकिन वो सेकेंड ईयर के एंड में मिलेगा, तो 1.15 रेस टू, इसको भी 2 करना, 3 मत करना गलती से। 4.8 डिवाइड बाय 1.15 देखो कितना होता है, हाउ मच इट इज 4.17। बराबर, प्लस 126.72 डिवाइड बाय 1.15 डिवाइड बाय 1.15 प्लीज, हाँ, तो 95.82 ये आया था 95.82 प्लस 4.36 प्लस 4.17, तो कितना आंसर आ गया, सेम आंसर आ गया 104.35। क्या आ गया दूसरे मेथड से भी। हाँ, ये क्या देखो, ऐसा खाली प्रॉब्लम मत करो, ये क्या कर रही है, ये प्रॉब्लम क्या है भाई,
ये प्रॉब्लम में इन्होंने क्या किया, फॉर्मेट वी और विदाउट फॉर्मेट वी। हाँ, ये यहां तक नो फॉर्मूला और फिर यहां से फॉर्मूला और वो P2 आएगा, फिर उसको डिस्काउंटिंग करने का। या फिर मैंने तुम लोगों को डायरेक्टली जीपी से सिखाया, पहला मेथड में किया, फिर डायरेक्टली जहां से जीपी बन जाता है पूरा वहां से जीपी बना लो, पूरा कांस्टेंट ग्रोथ रेट से वो जीपी बन जाएगा। फॉलो दिस।